सभी लोग खड़े हो जाइएगा। भगवान जी के मंगलमय आरती में समस्त ग्रामवासी शामिल होकर के अपना ये मूल्य जीवन धन्य करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। ओम एतगुं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगुणगुं सुस्ताये आत्मनस्सने प्रजासाने पाशुसानि लोकसन्न्यभयसानि अग्नेः प्रजलं बाहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेतोऽस्मा सुदत्ता अथारार्तिक्यं करणं मा। श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचमी वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। ये
अमर ग्रंथया मुक्ति पंथया पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथिये मुक्ति पंथिये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथया मुक्ति पंथया पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह दुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह मधुरी बोली जग पंथी खोली तट मार्गे बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुरी बोली जग पंथी खोली तट मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्यामी यही, श्री राम यही घन श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार तारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फुलतालकाये कपालमाला विकटे खिराये दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय च नमः शिवाय।
जलेन शुद्धिकरणम पुष्पे देवादिबंधनम। जलस्याचमन कर देंगे, अपने अपने स्थान पे परिक्रमा कर लेंगे, प्रदक्षिणा कर लेंगे। ओम हरि ओम। ये तीर्थानि शिखास्तानि खंगिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्मानि तन्मसे। यानि गानि जवाबानि जन्मान्तानि कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। मंत्र पुष्पांजलिम। हाथ जोड़कर सुंदर भगवान से मंत्र पुष्पांजलि कर लेंगे। पुष्प होगा तो पुष्प रख लेंगे। ओम हरि ओम। जगनेन जगयमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातो सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्ते त्रिपूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जे पूर्णागजादिगर्भेरलसालपुष्पै विरवा प्रवाह तुलसी धनमञ्जलेभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंधि पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आवाहित देवी देवताओं की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव शंभु। श्री राधे। सभी भक्तगण यथायथ स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। व्यास जी आसन पर विराजमान है। सभी से निवेदन है, सभी भक्तगण शांति का परिचय देंगे। सुंदर व्यास जी के मुखारविंद से दिव्य अमृतमय कथा श्रवण करेंगे। राधे राधे। श्री राधे। श्री राधे। हेलो। श्री राधे। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै दिव्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ आनन्द
आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग्यवेद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं भजामि। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं मचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि। जय जय श्री गुरुदेव पद बिनवहु बारंबार परमानंद स्वरूप वर गिरधर स्नेही उदार बीना धरे विपुल मंगल दानशीले भगतार्तिनाशिनी विरंचे हरीश वंदे कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महाहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम् सबदात्मिकां सोई यगयजुषां विधाना मुदगीतरं में पद पाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभायनाय वारतां च सर्वजगतां परमार्थहन्त्री मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्ठम् वतात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं श्रीरघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, संत श्री रामचंद्र महाराज के जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो, बोले श्री वेदव्यास जी महाराज के जय हो, बोले श्री सुखदेव जी महाराज के जय हो, बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं के जय हो, बोले शाकंभरी मैया के जय हो। आइए हम सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात हनुमंत लला की कृपा होगी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा होगी और ग्राम के समस्त देवी देवताओं की कृपा होगी तो वर्मा परिवार में हो रही श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत द्वितीय दिवस की प्रथम बेला में जो कुछ समय हमें प्राप्त हुआ है उसे भगवान के चरणों में सत्संग में लगाने की प्रयास करें।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राम शरणं 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 श्री सीते 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 शरणं श्री राम 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 शरणं श्री कृष्ण 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 शरणं श्री राधे शरणं श्री राधे
शरणम श्री राधे शरणम श्री राधे शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय हो। परम मंगलमय कारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण विभिन्न आत्मपर्णित आत्म स्वरूप श्री राधा कृष्ण के युगलवत चरणारविंदों पर प्रेम करने वाले आत्मिन महानुभाव, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों, प्यारे बच्चों, ग्राम से पधारे हुए और अन्य ग्राम से पधारे हुए वरिष्ठ नागरिकों, आप सबको पता है कि यहाँ ग्राम बद्दों की पावन धरा पर वर्मा परिवार में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा देखते देखते लगातार 2 दिनों से बह रही है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है और नवान्न में तृतीय दिवस है। तो प्रथम बेला में सुंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल संध्या कालीन हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि रचना हुआ उसी कथा का सत्संग कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा 4 प्रकार के सृष्टि किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सृष्टि हुआ मानव का, जिसमें मनु और शत्रुपा को पहले मानव तन में भेजे और हम लोग भी उन्हीं के बाद मानव रूप धारण करके इस धराधाम में इस पृथ्वी पर आए। 4,84,000 योनि शास्त्रों के अनुसार कहा गया है। जब इन सब योनियों में गुजरने के बाद जब हमारा थोड़ा बहुत कुछ पुण्य रहता है या भगवान को हमारे ऊपर दया आ जाती है, तो हमें मोक्ष दिलाने के लिए भगवान मानव तन दे करके इस धराधाम में इस पृथ्वी पर भेजते हैं। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उस भगवान को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, या जन्म लेकर के मृत्यु तक मात्र अपने घर परिवार और अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। संतों का कहना है कि आप इतने बड़े मानव तन को प्राप्त किए हो तो उसका कुछ फायदा उठाओ, सत्संग करो, भजन करो, भगवान का ध्यान करो, क्योंकि बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, संतों ने कहा है। तो जब मानव तन पा करके भी हम सत्संग में ना बैठें, भगवान का भजन ना करें, सत्संग ना करें और हमारे हृदय पटल पर भगवान की छवि ना हो, भगवान का प्रेम ना हो, तो समझो वो मानव तन पा करके भी कीड़े मकोड़ों की भांति माना गया है। संध्याकालीन चर्चा किए सुंदर मानव मनु और शत्रुपा हमारे आदि माता पिता के रूप में आए। उसके बाद आगे सृष्टि हुई तो महाराज श्री सुखदेव जी सुंदर ऊंचे आसन पर विराजमान हैं। 88,000 महात्मा नीचे एक साथ बैठे हुए। महाराज श्री सुखदेव जी सुंदर 88,000 महात्माओं को उस गंगा के तट पर विराजमान होकर के सुंदर सुंदर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और सुंदर सत्संग करा रहे हैं, कथा का सुंदर श्रवण पान करा रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज को हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि महाराज, हमने कल संध्याकालीन सुना कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा सुंदर मानव सृष्टि हुई महाराज, जिसमें मनु और शत्रुपा आए।
तो ये बताइए महाराज, आगे सृष्टि का जो क्रम है वो आगे कैसे बढ़ा? तो महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, स्वयं भूच मनोर्वंशः परम सम्मतः भव्यतां भगवान यत्र मैथुनेन धीरे प्रजा स्वयंभू मनोवर सतरूपा जिन्नते भेनर श्रेष्ठयनोपा दंपति धर्म आचरणने का अजहु गान श्रुति जिन्ह के का। भगवान ब्रह्मा के द्वारा सुंदर मनु और सतरूपा आए। मनु और शत्रुपा को भगवान ब्रह्मा ने आज्ञा दिया। महाराज मनु शत्रुपा पूछे कि महाराज बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, जैसे मैं सृष्टि का क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, मनु शत्रुपा आप भी आगे क्रम को बढ़ाइए। तब मनु और शत्रुपा इस धराधाम में, इस पृथ्वी में आकर के अपने सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने लग गए। महाराज मनु और शत्रुपा के द्वारा देखते देखते जब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा तो 5 संतान उनको प्राप्त हुआ, जिनमें उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 संतान पुत्र के रूप में और आकुति, देहुति और प्रसूति 3 कन्या के रूप में उनको प्राप्त हुआ। अगर सही ढंग से आध्यात्मिक दृष्टि से अगर इन मनु और शत्रुपा के 5 संतान को आप कहीं सही तरीका से समझ गए तो सृष्टि के पूरे क्रम में क्या क्या होता है ये सब आप नाम से ही समझ सकते हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद और आकुति, देहुति और प्रसूति। तो सबसे पहले इनके नामों पर ध्यान दें। सबसे पहले प्रियव्रत। जैसे ही इस धराधाम में कोई मानव पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब वह युवा अवस्था को प्राप्त कर लिया तो उनका सुंदर विवाह हो गया। विवाह कर देते हैं। विवाह होने के बाद जब धर्मपत्नी घर में आ गई तो सबसे पहले महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत दोनों में से किसका चक्र चलता है? प्रियव्रत का। प्रिय मतलब होता है अच्छा, व्रत मतलब होता है चक्र, और व्रत और व्यास जैसे गोल रख देखे हैं आप लोग गाड़ी का पहिया, तो उसको कहते हैं चक्र। तो प्रेम का जब चक्र आगे बढ़ता है तो प्रियव्रत पहला, प्रियव्रत से प्रेम का जब चक्र आगे बढ़ता है तब मां के गर्भ में एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो पहला प्रियव्रत से प्रेम का चक्र आगे बढ़ा और कुछ दिन बीता, फिर देखते देखते आकुति, प्रियव्रत के बाद आकुति, मां के गर्भ में एक प्रकार की आकृति तैयार होती है संतान की, स्त्री या पुरुष की। उसके बाद आगे क्रम को आगे देखें तो 4-5 महीना हुआ। उसके बाद देखते देखते भगवान वहां से उस बच्चे के ऊपर जो गर्भ में ठहरा हुआ है, जिसकी आकृति बन चुका है, उसके भीतर देवहूति, उसकी दूसरी कन्या है देवहूति, तो भगवान वहां से आहूत करते हैं, जीव को उस आकृति में डाल देते हैं और आगे फिर क्रम बढ़ता है। तो जैसे ही 5 महीने के ऊपर जब आगे बढ़ता है, जब देवहूति के द्वारा, ऊपर परमात्मा के द्वारा जब देवहूत जीव को डाल दिया जाता है, उसके बाद जब चक्र आगे बढ़ता है तो उत्तानपाद आता है। बच्चा जो सीधा लेटा रहता है वो उत्तानपाद, पैर उनका ऊपर चला जाता है और सिर नीचे आ जाता है। और सबसे जो लास्ट में जो इनका मनु और शत्रुपा का संतान हुआ वो प्रसूति।
तो जैसे ही क्रम आगे बढ़ता है, 9 या 10 महीने लगने वाला होता है, तो प्रसव पीड़ा के द्वारा प्रसूति गृह ले जाया जाता है। क्रम आगे बढ़ाए सृष्टि, इन 5 संतानों से ही, इनके नामों से ही पूरा क्रम समझा जा सकता है। तो महाराज मनु और शत्रुपा के सुंदर 5 संतान हुए, 2 पुत्र और 3 कन्या। महाराज राजा परीक्षित पूछे कि महाराज मैंने सुना है करदम महाराज बहुत बड़े संत थे, परंतु महाराज इनका देवहूति के साथ में विवाह कैसे हुआ, और महाराज करदम इतने बड़े संत होते हुए ये देवहूति कन्या को कैसे स्वीकार किए। मैं महाराज इसकी कथा का वर्णन सुनना चाहता हूं। तब महाराज श्री सुखदेव जी कहे, राजन, जिस समय महाराज करदम अपने पूजा पाठ और तपस्या व्रत में संलग्न थे, महाराज भगवान ब्रह्मा उनके सामने चले गए, करदम के सामने, और करदम के समक्ष जा करके महाराज करदम को कहने लगा कि ऐ करदम, तुम एक काम करो, जैसे भगवान ब्रह्मा ने मैंने जो सृष्टि आगे क्रम बढ़ाया है, मनु और शत्रुपा ने जैसे ही क्रम बढ़ाया है, वैसे ही तुम भी विवाह कर लो और विवाह करके गृहस्थ जीवन अपना लो, क्योंकि बेटा गृहस्थ जीवन बहुत बढ़िया रहता है। गृहस्थ जीवन पार करने के बाद ही तुम संत बनोगे, तब तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। ब्रह्मा कहते हैं कभी कभी हम वैराग्य की बहुत बड़ी बात करते हैं, लेकिन वैराग्य धारण करना बहुत कठिन है। इसीलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा उसी का है जो गृहस्थ जीवन पहले प्रवेश कर चुके हैं। 3 आश्रम बताए गए हैं, एक ब्रह्मचर्य व्रत और गृहस्थ, उसके बाद संन्यास। पहले आप 25 वर्ष तक के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, उसके बाद सुंदर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो। 50 वर्ष तक के आप गृहस्थ आश्रम को भोगो, उसके बाद आपका जो जीवन है वो संन्यास धारण करने का है, साधु संत बनने का है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद लोटा और डंडा पकड़ करके घर से बाहर जंगल में चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आप गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हो, उससे आप रहते हुए भी उनसे अलग हो जाओ, ये है संन्यास। तो महाराज करदम कहे, नहीं महाराज, मैं ये जंजाल में नहीं पड़ना चाहता। ये गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जंजाल है, बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी परेशानी है। करदम का मतलब होता है कर और दम। कर मतलब होता है हाथ भी होता है, और कर मतलब इंद्री भी होता है, और दम मतलब होता है दमन करना। तो जो अपने इंद्रियों का दमन करे उसे कहते हैं करदम। जब तक के मनुष्य करदम नहीं बन पाता, तब तक के उसे कपिल भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? संयम से सदाचार प्राप्त होता है और सत्वगुण की भी प्राप्ति होती है। और सत्वगुण चाहिए, सद्मार्ग चाहिए, तो आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य चाहिए। सरस्वती का सत्कर्म और गंगा यमुना का भक्ति और गंगा का किनारा की जरूरत पड़ेगा। आगे चल करके महाराज करदम भगवान ब्रह्मा की बात को नहीं माने और भगवान ब्रह्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। महाराज करदम देखते देखते अपने सिद्धपुर आश्रम के पास गए और आश्रम के पास जाकर के सुंदर एक आसन बिछाया, और आसन बिछा करके जो पहले पूजा व्रत में संलग्न रहते थे, वैसे ही भगवान नारायण का बार ध्यान करने लगा। और भगवान नारायण के ध्यान में, पूजा में इतना व्यस्त हो गया, इतना लीन हो गया कि देखते देखते उनको 10,000 वर्ष बीत गया। जिस आसन पर बैठा हुआ था वहां से वो उठा नहीं। 10,000 वर्ष तक एक ही जगह बैठ करके भगवान नारायण का तप करने लगा, ध्यान करने लगा। जब भगवान नारायण को लगा कि इनका तप अब पूर्ण हो चुका है, तब भगवान नारायण करदम महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट हो करके पूछने लगे, ऐ करदम,
मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कवन वस्तु वस प्रिय तो ही लागे, जो मुनिवर सकहूं नहीं मांगे। बेटा करदम, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ बेटा क्या चाहिए तुम्हें। करदम महाराज को जैसे ही नारायण ने कहा, आवाज दी, महाराज करदम जो तपस्या में लीन थे, देखते देखते आंख खोल करके देखते क्या है, ये साक्षात शंख चक्र पद्म धारण किए भगवान नारायण उनके सामने खड़े हुए। महाराज करदम हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके 9 श्लोकों में भगवान नारायण का स्तुति किए। त्वं त्वानुभूत्वा भूत्यो परत क्रियार्थं, स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं, नमामि भीक्षणं नमनीय पाद, सरोजमल्पेयसि कामवर्षम्। जयति जयति देवो जय देविकी नंदनोऽयं, जयति जयति कृष्णा वंशे वंशो प्रदीपा, जयति जयति मेघा श्यामला कोमलांगम, जयति जयति पृथ्वी भारना सा मुकुंदा। भगवान के सुंदर 9 श्लोकों में जब स्तुति किए तो भगवान नारायण और ज्यादा प्रसन्न हो गए और भगवान नारायण ने कहा कि बेटा करदम बताइए तुम्हारी क्या इच्छा है। तो करदम महाराज जी कहने लगे कि महाराज क्या बताऊं, अरे जिन्होंने आपका एक बार दर्शन कर लिया तो दर्शन करने के बाद तो महाराज कोई इच्छा रह ही नहीं जाती है। आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है। भगवान नारायण जानते थे कि करदम महाराज किस कामना से मेरा तपस्या कर रहा है, लेकिन करदम महाराज बोल नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान नारायण कहने लगा कि करदम तुम एक काम करो, अब इतने दिन तक के 10,000 वर्ष तुमने तो तप कर लिया, अब गृहस्थ जीवन में जाओ। तो करदम महाराज फिर मना करने लगे, नहीं महाराज, पहले ही ब्रह्मा मेरे पास आए थे, ब्रह्मा जी, मैं उनको मना कर दिया और आपके तप में लीन हो गया था, और आपका दर्शन करने के बाद तुम मेरा कोई लालसा ही नहीं बचा है। भगवान नारायण कहे कि करदम मैं तुम्हारे लिए विवाह की व्यवस्था कर चुका हूं, और मनु और शत्रुपा की जो कन्या है देवहूति, वो विवाह के योग्य हो चुकी है, और मैं उनसे बात भी कर चुका हूं, और उनसे तुमको शादी करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। करदम महाराज जी कहे नहीं महाराज, मैं विवाह नहीं करना चाहता, मन में तो लड्डू फूट रहा है करदम का, विवाह करना चाहता है, लेकिन भगवान नारायण जो पिता के समान है उनके सामने कैसे कह दे कि मैं विवाह करना चाहता हूं। तो भगवान नारायण कहे कि अरे मैंने जो मनु और शत्रुपा को जुबान दी है उसको खाली कर दोगे क्या। तो महाराज करदम कहे महाराज जब इतना जिद करते हो तो कोई बात नहीं, मैं विवाह कर ही लूंगा। महाराज नारायण ने सुंदर उनको आश्वासन दिए कि कुछ दिन के बाद आपके घर में मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, तुम उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, तारिणीं दुर्ग संसार सागरास कुलोद्भवा। भगवान नारायण सुंदर उनको आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद दे करके वहां से चले गए। महाराज करदम अब कुछ समय बाद अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तो देखो भैया, करदम महाराज जी जो विवाह कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, और हम लोग विवाह करते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, दोनों में बहुत बड़ी फर्क है। महाराज करदम विवाह कर रहे हैं तो उसमें अंतर यह है कि महाराज कहते हैं करदम कि मैं इस संसार सागर में डूबने के लिए मैं विवाह नहीं कर रहा हूं, मैं जो स्त्री का संग पकड़ रहा हूं
तो इस संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, बल्कि मुझे स्त्री का संग चाहिए इस संसार सागर से उस पार, भव से पार जाने के लिए। और एक पुरुष और एक स्त्री अकेला दोनों भगवान के मार्ग को अकेला प्राप्त करने में सहजता से पार नहीं कर सकते। जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष, तो भगवान को पाने में ज्यादा देरी नहीं लगेगा। महाराज करदम सुंदर भगवान नारायण को विदा किए और करदम सुंदर अपने सिद्धपुर आश्रम में फिर प्रवेश किए। और प्रवेश करने के बाद महाराज करदम इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज मनु और शत्रुपा कब आएंगे और अपने पुत्री देवहूति को मेरे साथ में विवाह करेंगे। करदम इतने वर्ष तक के तपस्या किया और तपस्या करने के बाद उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, जबकि भगवान नारायण स्वयं साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए थे। चाहिए तो ये था कि भगवान नारायण जब सामने प्रकट हो गए तो भगवान ने पूछा कि बताओ करदम क्या चाहिए, तो करदम कहता कि महाराज मुझे आप मुक्ति दे दो। लेकिन महाराज करदम मुक्ति नहीं मांगे, क्योंकि करदम महाराज मन में सोचा करते थे, जानते थे कि हजारों जन्मों की जो वासनाएं मेरे भीतर भरी हुई है, जब तक के उसको संतुष्ट नहीं करूंगा तब तक के मैं मुक्ति पा नहीं सकूंगा। ये सोच करके महाराज करदम विवाह के लिए तैयार हो गए। अब महाराज और मनु शत्रुपा कुछ दिन के बाद उसके आश्रम में प्रवेश होने लगे। महाराज करदम इंतजार कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ में संलग्न है। महाराज मनु और शत्रुपा को आश्रम में आए हुए देख करके महाराज करदम अपने आश्रम से निकले और सुंदर उनका स्वागत किया। उनका जो आश्रम है अद्भुत है, विचित्र है। वहां सुंदर सुंदर पुष्पों का वृक्ष लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पुष्प वाटिका हो। महाराज करदम मनु और शत्रुपा को देख करके सुंदर अभिवादन किया, नमस्कार किया और उसके बाद मनु और शत्रुपा को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में ले जाने के बाद सुंदर महाराज करदम 3 आसन बिछाए, एक मनु के लिए और एक शत्रुपा के लिए और एक उनकी कन्या देवहूति के लिए। महाराज करदम परीक्षा लेना चाहते थे अपने होने वाले धर्मपत्नी देवहूति की कि ये मेरे काबिल है कि नहीं। तो महाराज मनु तो अपने आसन में बैठ गए और मैया मनु भी, शत्रुपा भी बैठ गई। और जब देवहूति बैठने वाली थी, मन में सोची कि अगर मेरे जो होने वाले पति हैं ये तो ये भी आसन पर बैठे हुए हैं और मैं भी कहीं इनके दिए हुए आसन पर बैठ जाती हूँ तो इनके बराबरी हो जाएगा, और अपने पति के बराबर, अपने से पूज्य के बराबर कभी बैठना नहीं चाहिए। तो मैया देवहूति ने क्या की कि ये जो आसन दिए हैं उसका भी इज्जत रह जाए और मैं इनके आज्ञा का भी पालन कर लूं। ये सोच करके मैया देवहूति अपने दाएं हाथ को उस आसन पर रख ली और नीचे जमीन पर बैठ गई। महाराज करदम इस कन्या के समर्पण के भाव को देखे तो प्रसन्न हो गए और महाराज मनु और शत्रुपा से पूछने लगे कि बताइए महाराज आपके आगमन का समाचार क्या है, महाराज आप कैसे आए हो, कैसे पधारे हो आश्रम पर। तब महाराज मनु और शत्रुपा कहने लगे कि महाराज हमारे पास भगवान नारायण आए थे और हमारी जो कन्या देवहूति है वो विवाह के लायक हो चुकी है और हम चाहते हैं कि आपका विवाह हमारी कन्या से हो जाए। जब विवाह की बात महाराज करदम सुने तो करदम ने कहा ठीक है महाराज, आप अपना कन्या प्रदान करना चाहते हैं, मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा एक शर्त है।
महाराज मनु पूछे क्या शर्त है? तब महाराज करदम कहे कि मेरा जो विवाह हो रहा है वो मात्र काम नाश के लिए, काम के विनाश के लिए हो रहा है। और जैसे ही मेरे भीतर हजारों जन्मों का जो काम भरा हुआ है जैसे ही नाश होगा महाराज, और एकाध संतान होगा, उसके बाद मैं जैसे पहले संन्यास ग्रहण कर लिया था वैसे ही रहूंगा। महाराज मनु कहे कोई बात नहीं, आपकी जैसा इच्छा। मैया देहूती से पूछे तो देहूती मैया भी तैयार हो गई। और देखते देखते महाराज मनु और शत्रुपा ने सुंदर महाराज करदम के साथ में अपनी देहूती कन्या का विवाह भी संपन्न कर दिया। जो घर बर कुल होय अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। महाराज मनु और शत्रुपा अपने कन्या देहूती को भगवान महाराज करदम के साथ में सुंदर विवाह संपन्न किया। विवाह संपन्न होने के बाद जब अपनी कन्या को विदाई देने लगे, करदम के साथ भेजने लगे, तो महाराज मनु की आंखें भर आई और मैया शत्रुपा भी अपनी कन्या देहूती को गले से लगा लिया। और गले से लगाने के बाद सुंदर रोने लगी, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगी। अपनी बेटी देहूती को समझाने लगी कि बेटी तू जंगल में जा रही है रे, इतने बड़े राजमहल में रह रही थी, अब जंगल में जाकर के तुम्हें इन संत के साथ में रहना पड़ेगा। मैया देहूती को बार बार समझाई और समझाने के बाद देखते देखते महाराज मनु और शत्रुपा ने सुंदर अपनी देहूती कन्या को विदा किया। महाराज करदम देहूती के साथ में सुंदर अपने सिद्धपुर आश्रम आए। और जैसे ही सिद्धपुर आश्रम आए तो सबसे पहले गृह प्रवेश होता है। वैसे ही मैया देहूती को वहां उस आश्रम में प्रवेश हुआ। तो सबसे पहले मैया देहूती के पैर को आगे जब बढ़ाया और आश्रम के भीतर जब एक पैर ले गई तो मैया देहूती उस आश्रम के भीतर देखती क्या है कि वहां बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बने हुए हैं, जहां सुंदर चिड़िया चह 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 चहकती हुई आवाज कर रही है। मैया देहूती करदम महाराज जी से पूछे कि महाराज ये सब क्या है आपके आश्रम के भीतर? तो महाराज करदम कहने लगे देवी, जब मैं अकेला था इस आश्रम में तो ये जितने भी चिड़िया हैं, पंछी हैं, सब इस आश्रम को अपना घर समझ करके यहाँ घोंसला बना करके रह रही थी। यही घोंसला है चिड़ियों का और ये इस आश्रम को अपना समझती है। मैया देहूती फिर जब आगे बढ़ी तो देखती क्या है कि उस आश्रम के भीतर बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा छेदा, जगह जगह स्थान स्थान पर छेदा हुआ है। महाराज करदम से पूछे कि महाराज ये तो बताइए कि आपके आश्रम में इतने बड़े बड़े छेदा कैसे दिखाई दे रहे हैं, छेद है बड़े बड़े। तब महाराज करदम कहे देवी, यहाँ हमारे गजानन महाराज जी का जो मूषक है इनका घर है और यहाँ सर्प भी रहता है। एक सर्प वही कोने में बैठा था। ये लोग भी इस आश्रम को अपना समझते हैं, इसलिए यही विराजमान है। और मुझे क्या है, मैं तो अकेला था, इसलिए मेरे लिए देखो वो कोने में एक आसन बिछा हुआ है 1.25 हाथ का, बस उसी में मेरा गुजारा होता था और बाकी पूरा आश्रम इन्हीं लोगों का था। फिर सुंदर प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद मैया देहूती उस आश्रम को अपने रहने के लायक साफ सफाई झाड़ू पोंछा की। और झाड़ू पोंछा करते समय उस आश्रम में एक हवा आने के लिए, झोंका आने के लिए एक खिड़की बना हुआ था। मैया देहूती साफ सफाई करते करते उस खिड़की के पास देखी गई तो देखती क्या है
कि वहां से एक सुंदर पहाड़ की झरना दिखाई दे रही है, और उस झरने में जो पानी गिर रहा है झरझर झरझर, उसी पानी के नीचे गाय पानी पी रही है, शेर पानी पी रही है। मैया देहूती पूछे कि वाह, कितना सुंदर पति मिला है मुझे। इस वन में इनके मेरे पति का तप का इतना प्रभाव है कि यहाँ गाय बैल और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। एक करदम महाराज की तपस्या का प्रभाव है। देखते देखते महाराज कुछ दिन बीत गया। दोनों सुंदर एक पति पत्नी की भांति स्त्री पुरुष सुंदर करदम महाराज जी देहूती रह रहे हैं। महाराज करदम प्रातः उठते और उठने के बाद भगवान नारायण का ध्यान करते, पूजा पाठ करते, और मैया देहूती स्नान करने के बाद महाराज करदम की सेवा के लिए फल फूल पत्ता दुर्वा ये सब इकट्ठा करती, और महाराज करदम के पूजा पाठ के लिए सब सामग्री इकट्ठा करके लाती थी। और जब बहुत देर हो जाता तो सुंदर जब पूजा पाठ करके उड़ता तो महाराज उनको सुंदर जो उस वन से फल लाए रहते, उस फल को सुंदर प्रसादी के रूप में महाराज करदम की सेवा करती, प्रदान करती। देखते देखते बहुत दिन बीत गया। एक दिन महाराज करदम प्रातः कालीन उठे और उठने के बाद स्नान करके जब अपने आसन पर बैठे तो बैठ करके भगवान नारायण का ऐसे ध्यान किया कि देखते देखते महाराज करदम को 40,000 वर्ष बीत गए। 40,000 वर्ष बीता, उसके बाद भी उनकी जो धर्म पत्नी देहूती है अपने आश्रम को छोड़ करके राजमहल की ओर आगे कदम नहीं बढ़ाई। एक दिन 2 दिन 6 महीना तो बात समझ में आता है। 40,000 वर्ष बीतने के बाद भी मैया देहूती अपने आश्रम को छोड़ करके कभी नहीं गई। जब महाराज करदम वहां अपने तप में बैठे रहते तो मैया देहूती प्रातः स्नान करती। स्नान करने के बाद सुंदर भगवान नारायण का जैसे पूजा करते हैं वैसे देहूती मैया अपने पति करदम का पूजा करते थे। उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछा करते थे, रोज का नियम बना लिया। देखते देखते 40,000 वर्ष बीत गए। 40,000 वर्ष में मैया देहूती बिल्कुल पतली हो गई थी, दुबली पतली हो गई थी, क्योंकि विवाह होने के बाद पति सामने में रह रहा है फिर भी से उनसे विलग है, अलग है। वो न उनसे बातचीत है, न मेल मुलाकात है, कुछ नहीं। मैया कभी अपने आश्रम में फल नहीं भी पाती तो पानी पी करके अपना जीवन काट लेती थी। लेकिन कभी महाराज मनु और शत्रुपा से शिकायत नहीं की कि महाराज पिता माताजी मैं इस आश्रम में भूख मर रही हूँ, कभी नहीं कहा। और 40,000 वर्ष बिता दी। जब 40,000 वर्ष पूरा बीत गया तो महाराज जो करदम तप में बैठे हुए थे, तब से देखते देखते उनकी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो देखता क्या है कि मेरे बगल में एक स्त्री बैठी हुई है। महाराज करदम उस स्त्री से पूछने लगे कि देवी मेरे इस आश्रम में आप कौन हो, कैसे आई हो, यहाँ क्या कर रही हो। तब वो देहूती मैया कहे कि महाराज आपको मुझे देख करके कुछ याद नहीं आता महाराज। तो करदम कहे देवी मैं तो इतने दिनों से तप में बैठा हूं कि मेरे सामने आप बैठी हो, मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप कौन हो। तो देहूती मैया उनको याद दिलाए कि महाराज 40,000 वर्ष पहले आपका और मेरा विवाह हुआ है। महाराज मेरे जो पिता माता है मनु और शत्रुपा आपके आश्रम में मेरी दान करने के लिए आपके पास आए थे, याद आया। तब महाराज करदम कहे हाँ देवी आप वही हो देहूती, लेकिन आप बिल्कुल दुबली पतली हो गई हो और आपकी बालें पूरा पक चुकी है, बूढ़ी दिखाई दे रही हो। अब महाराज करदम को देहूती मैया कहे कि महाराज 40,000 वर्ष तो ऐसे ही बीत गया, अब तो कम से कम गृहस्थ जीवन का सुख हमें भोग लेना चाहिए। महाराज करदम
का तप इतना था कि करदम महाराज ने सुंदर एक कामक विमान को तैयार किया अपने मंत्र के प्रभाव से। और कामक विमान को तैयार करने के बाद मैया देवहूति से कहे कि देवी